हेलो बच्चों, आज हम हिंदी संचय का पाठ 8 विनय के विषय में अध्ययन करेंगे। विनय का अर्थ होता है नम्रता और नम्रता का अर्थ होता है स्वभाव की कोमलता, यानी घमंड का न होना ही नम्रता है। नम्रता मनुष्य के चरित्र का एक आभूषण होता है। मनुष्य के सभी गुण बेकार हो जाते हैं अगर वह विनय नहीं है। आदर, मान और बड़प्पन उसी को प्राप्त होता है जो विनय होता है। विनयी होने से मनुष्य में पात्रता आ जाती है और वह सभी को प्रिय लगने लग जाता है। विद्यार्थियों को विनयशील बनने की प्रेरणा देना ही इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ेंगे। पेट का अर्थ होता है पहुँच, प्रौढ़ का मतलब होता है परिपक्व, विनय का अर्थ होता है नम्रता, छूछा का अर्थ होता है शून्य, बरबस का मतलब होता है बलपूर्वक, भस्म का अर्थ होता है नष्ट या राख, नवती का अर्थ होता है झुकती, अदब का अर्थ होता है मान, बेंत का अर्थ होता है पानी में उगने वाला पौधा जिससे छड़ी बनती है, निराय का अर्थ होता है पास आकर, कुटिलता का मतलब होता है कपट, छिचोरापन का मतलब होता है नीचता या हल्कापन, काफूर का मतलब होता है भागना या खत्म होना, बेखटक का मतलब होता है निसंकोच, निर्भयता का अर्थ होता है बिना डर के, जगजीतिया का मतलब होता है संसार को जीतने वाला। तो हमने इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ लिया है। अब हम इस पाठ को पढ़कर विनय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विनय का अर्थ होता है नम्रता और नम्रता का अर्थ है स्वभाव की कोमलता, यानी अपना जो व्यवहार है उसके अंदर कोमलता होनी चाहिए। घमंड का न होना ही नम्रता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है, वो क्या है? नम्रता है। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाने के लिए जिन अच्छे अच्छे गुणों की ज़रूरत होती है उनमें विनय जो है वो एक मुख्य गुण है, प्रधान गुण है। विनय शीतल जल है, यानी जो विनय है वो एक ठंडे जल के समान है। जहाँ विनय रूपी जल होता है वहाँ क्रोध की आग नहीं धधकती। धधकना मतलब फैलती, यानी जहाँ पर विनय रूपी जल होगा वहाँ पे क्रोध, गुस्सा नहीं फैलता है, गुस्से रूपी आग नहीं फैलती है। यह जल दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला में भस्म होने से बचाता है, यानी ये जो विनय रूपी गुण होता है वो दूसरों को भी क्रोध करने से बचाता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर विनय है वो अपने आप दूसरे व्यक्ति का अगर गुस्सा आ रहा है तो वो उसे समझाकर उसके गुस्से को ठंडा कर सकता है, यानी उस व्यक्ति का गुस्सा भी वो ख़त्म कर सकता है। तुम अपने हृदय से अभिमान को विदा करो, यानी तुम्हारे हृदय में जो घमंड भरा हुआ है उसे छोड़ दो। चित्त में कोमलता को आसन जमाने दो, यानी अपने मन में कोमलता रूपी आसन को बैठने दो, विराजमान होने दो। वाणी में मिठास और सच्चाई को बसाओ, यानी अपनी आवाज़ में मधुरता और सच बोलने की आदत को बसाओ। दिल से छिचोरापन, छिचोरापन मतलब होता है नीचता और कुटिलता मतलब होता है कपट। इन दोनों गुणों को, दुर्गुणों को दूर करो। विनय की असली झलक तब पैदा होगी, यानी तभी विनय की असली झलक आपके अंदर पैदा होगी। बादलों का झुंड जब उमड़ पड़ता है, यानी आकाश में जब बादल के झुंड आ जाते हैं, बादलों का समूह छा जाता है, तब आकाश की शून्यता, यानी आकाश जो है वो पूरी तरह से छुप जाता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। उसी तरह मनुष्य में विनय का विकास होता है। तो अगर मनुष्य के अंदर कोई दुर्गुण है, दोष हैं, उस पर भी पर्दा पड़ जाता है, यानी उसके मनुष्य के दुर्गुण भी छिप जाते हैं। विद्या से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि से विनय उपजती है, यानी विद्या से बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि से ही विनय रूपी गुण का विकास होता है। जिसमें बुद्धि है किंतु विनय नहीं, समझो कि उसके पास मणि तो है पर वह तनिक भी चमक नहीं रही है, यानी कि जिसके पास विद्या है लेकिन उसके अंदर विनय रूपी गुण नहीं है, तो उसको ऐसा समझना चाहिए कि उसके पास मणि रूपी खजाना तो है लेकिन वह चमक रहित है, यानी उसमें वो चमकता नहीं है। जो विनयी है उसके सभी गुण अपने आप जगमगाते हैं, यानी जो व्यक्ति विनम्र है उसके अंदर जो जितने भी गुण हैं वो अपने आप चमकते हुए दिखाई देते हैं, यानी वो अपने गुणों को बताएगा भी नहीं तो भी उसके गुण चमकते हुए यानी बाहर उभर जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा नदी तीर का बेंत, नदी और किनारा का जो रास्ता होता है उसकी उमड़ी हुई तेज धारा के सामने सिर नवा लेता है, यानी जब आपने देखा होगा कि नदी में जब तेज धारा आती है, उफान आता है, तो जो बेंत होता है, किनारा होता है,
तो वहाँ पे पानी चला जाता है और फिर वही पानी वापस जब नदी की धारा कम हो जाती है तो वो पानी वापस नदी में चला जाता है। तो वो क्या कर रहा है, अपना सिर झुका लेता है। धारा से पीछा छूटने पर जैसा का जैसा तैसा खड़ा हो जाता है, जबकि उसी तट का पेड़ तनकर खड़ा रहने के कारण जड़ से उखड़कर धारा की चपेट में बह जाता है। यानी ऐसा बताया गया है कि नदी के किनारे पे अगर पेड़ सीधा खड़ा हुआ है तो वो पानी की चपेट में आकर, यानी पानी जब आता है तो उसमें वो बहकर जड़ से उखड़कर नदी में बह जाता है। ऐसे ही बड़ों के सामने घमंड में मतवाला होकर अकड़ने से नाश होते देर नहीं लगती। यानी हम अपने से बड़ों के सामने अकड़ दिखाते हैं तो हमारा घमंड जो है वो चूर चूर होने में देर नहीं लगती है। दुष्टों यानी कि बुरे व्यक्ति पर भी विनीत भाव से शासन किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बुरा है और उससे हम नम्रता से पेश आ रहे हैं तो उस पर भी हम शासन कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी विनय का पाठ पढ़ा देना असंभव नहीं है। यानी धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे उस दुष्ट व्यक्ति को भी हम विनय का पाठ पढ़ा सकते हैं। ये कोई असंभव कार्य नहीं है। विनयी मनुष्य को शांत भाव से रास्ते में चलना चाहिए। यानी जो व्यक्ति विनयी है उसको विनम्र भाव से और शांतिपूर्वक रास्ते में चलना चाहिए। धीर गंभीर, धीर गंभीर यानी धीर का मतलब होता है धीरज और गंभीर मतलब होता है शांत। चाल का प्रभाव मंद लोगों पर भी पड़ता है। यानी शांत और धीरज धारण करने का प्रभाव लोग मंद यानी कि मंद बुद्धि वाले लोगों पर भी दिखाई देता है। सब लोगों से सरल और नरम वचन बोलना चाहिए। यानी सभी व्यक्ति से सरल और विनम्र वचन बोली हमें बोलना चाहिए। ऐसा उदाहरण दिया जाता है, मीठ बोलिया जग जीतिया होता है। यानी मीठा बोलने वाला जग यानी कि संसार को भी जीतने वाला होता है। बड़ों से अदब का बर्ताव करना चाहिए। अदब मतलब आदर। बड़ों को इज्जत देनी चाहिए, अदब देना चाहिए। गुरुजनों का आदर करने से बढ़ोतरी होती है। यानी हम अपने गुरुजनों का, अपने से जो गुरुजी हैं उनका आदर हमें करना चाहिए। विनय का मुकुट सिर पर धर लेने से सब गुणों के राजा बन जाओगे। यानी जिस व्यक्ति ने विनय रूपी गुण, यानी जिस व्यक्ति के हृदय में विनय रूपी गुण है वो सारे गुणों का राजा बन जाता है। जब फल, आपने देखा होगा कि जब पेड़ फलों के बोझ से लद जाता है, यानी पेड़ पर जब फल उग जाते हैं तब वह अपना मस्तक यानी अपना सिर नीचे की ओर झुका लेता है। और जब कोई लता यानी कि कोई बेल है उस पर फूल उग जाते हैं तो वो फूलों के भार से झुक जाती है। नवती मतलब झुकना, तो वो झुक जाती है और तब ऊपर से नीचे की ओर वो लटक पड़ती है। जल से भरे हुए बादल भी पृथ्वी तक लटके हुए नज़र हमें दिखाई देते हैं। ऐसा होने से पेड़, लता तथा मेघ की सुंदरता चौगुनी हो जाती है। यानी पेड़ अगर खाली उगा हुआ है, उस पर कुछ नहीं उगा हुआ है, तो वो पेड़ हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उस पर अगर फल लगे हुए हैं, लता पे अगर फूल लगे हुए हैं और बादल पानी से भरे हुए हैं तो उसकी जो सुंदरता है वो 4 गुनी बढ़ जाती है। बरसे ही मेघ भूमि नियराए, जथा नवही बुद्ध विद्या पाए। यानी बरसने वाले जो बादल होते हैं वो भूमि के निकट आ जाते हैं। इसी प्रकार जो बुद्धि और विद्या को पाते हैं वो नित्य ही आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों के रूप और ज्ञान की शोभा भी तब तक नहीं बढ़ जाएगी जब विनय को अपने गले का हार बना लोगे। यानी विनय रूपी गुण को अगर तुम अपना लोगे तो तुम्हारे रूप और ज्ञान की सुंदरता अपने आप बढ़ जाएगी। प्रायः यह देखा गया है कि विद्या बुद्धि वाले मनुष्य जहाँ कठिनाई से पहुँचते हैं वहाँ विनयी मनुष्य बेखटक के पहुँच जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है और विद्या भी है, वो पढ़ा लिखा भी है, लेकिन वो फिर भी अपने मंजिल पे, अपने लक्ष्य पर कठिनाई से पहुंचता है, कष्ट पाकर पहुंचता है। लेकिन उसी जगह पर अगर विनम्र बोलने वाला व्यक्ति है तो वह बिना रुकावट के पहुंच जाता है। यानी अपने लक्ष्य को बिना रुकावट के प्राप्त कर लेता है विनयी व्यक्ति। और जो विनय का तिलक लगा लेता है उसकी तमाम यानी कि सारी जगह पेट हो जाती है। यानी उसकी सभी जगह पहुँच हो जाती है। पेट मतलब पहुँच, सभी जगह उसकी पहुँच बन जाती है। और जो डींग हाँकता है यानी बड़ी बड़ी बातें करता है जो, और ऐंठता यानी कि अकड़ता हुआ चलता है, उसे सब लोगों से यानी सब जगह से उसे मुंह लटकाए हुए छूछा ही लौटना पड़ेगा। यानी कि जो व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है और अकड़ कर चलता है उसे हर जगह से निराश ही लौटना पड़ता है।
मगर विनयी होने का मतलब यह कभी भी नहीं है कि वीरता और निर्भयता, यानी कि वीरता यानी साहस का गुण और बिना डरे से बिल्कुल, बिना डर के बिल्कुल हाथ धो लिया जाए, यानी कि ये गुण हमारे अंदर होंगे ही नहीं। तो क्या होगा कि डरपोक बनकर और अपने को नीचा या हीन समझकर सबके सामने अदब यानी कि सबके सामने मान करने को विनय नहीं कहते हैं, यानी ये गुण विनय बिल्कुल नहीं कहलाता है। ऐसा सपने में भी समझना भारी भूल है, यानी ऐसा हमें सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, ये हमारी गलती है। अपमानों को सहकर दांत निपोड़ते रहना विनय नहीं है, यानी जिस प्रकार हम अपना अपमान को सहते हैं और विनय दिखाते रहें, नम्रता दिखाते रहें, तो ये विनय रूपी गुण नहीं है। जिस विनय में वीरता नहीं उसको कायरता कहते हैं, यानी उसको बिल्कुल कायरता कहेंगे। जिसमें विनय रूपी गुण के साथ वीरता नहीं है तो वो कायर कहलाएगा। कमज़ोर दिल का आदमी विनय नहीं हो सकता, यानी कमज़ोर हृदय वाला व्यक्ति विनय नहीं हो सकता। जिसके मन अपने वश में नहीं है, यानी जिस व्यक्ति का मन अपने वश में नहीं है तो वह अपने गुणों से दूसरों को भी वश में नहीं कर सकता, ये उसके बस के बाहर होता है। यानी उसी के अंदर वो गुण नहीं है तो अपना मन उसके वश में नहीं है तो वो दूसरों को क्या विनय रूपी पाठ की शिक्षा देगा। अपने गुण गौरव को हृदय में छिपाकर, यानी अपने अंदर जो गुण है उसके गौरव को अपने हृदय में छिपाओ। कलेजे को खूब प्रौढ़ बनाओ, प्रौढ़ मतलब मजबूत बनाओ, परिपक्व बनाओ। सब तरह से निडर होकर, यानी सब जगह से बिना डरे। साहस के सहारे, यानी साहस के सहारे जो धीरज धैर्य पर भार कर देकर, और शिष्टता और सुशीलता, यानी अच्छे आचरण और सुशीलता के साथ, शुद्ध हृदय यानी अच्छे पवित्र मन के साथ, और प्रसन्न मन से, खुश मन से दूसरों के सामने विनय प्रकट करना ही मनुष्य के लिए उचित है, यानी कि ये गुण मनुष्य के लिए उचित है। ऐसा करने से ही आत्मगौरव की रक्षा की जा सकती है, यानी ऐसा करने पर ही एक आत्मरक्षा रूपी गुण हमें प्राप्त होगा। अपने ही मुँह अपनी प्रशंसा करने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती, यानी अपने ही मुंह से अपनी तारीफ़ करने से कभी भी इज्जत नहीं मिलती है। यानी व्यक्ति के अंदर अगर गुण है और वो खुद ही तारीफ़ कर रहा है तो वो क्या है, उसको इज्जत नहीं मिलेगी कहीं पर। अपनी बड़ाई आप करना, यानी अपनी प्रशंसा स्वयं करना विनय का लक्षण नहीं है, यानी कि ये विनय का लक्षण बिल्कुल नहीं है, गुण नहीं है। वह तो अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच में पड़ जाता है और गड़ जाता है, यानी विनयी व्यक्ति के सामने अगर उसकी तारीफ़ की जाए तो वह संकोच यानी कि शंका में वो पड़ जाता है और वहीं पर उसे देखता रह जाता है। जब तुम अपने गुणों को छिपाए रहोगे, यानी तुम्हारे अंदर जो गुण हैं उसको छिपा कर रखोगे, तब बरबस चारों ओर उनकी चर्चा चल पड़ेगी, यानी अपने गुणों को तुमने छिपा रखा है तो चारों दिशाओं में उसकी चर्चा अपने आप होने लगेगी। बिना बताए भी उन गुणों को देखने से भी लोग उसकी चर्चा करने लगेंगे। जब ओछे आदमी की तरह गुणों को छींटते फिरोगे, यानी जो बुरा व्यक्ति, ओछा व्यक्ति होता है, उसकी तरह अपने गुणों को दूसरों को बताते फिरोगे, तो क्या होगा कि तब एक ही मुट्ठी में सब गुण बाहर बिखर जाएंगे, यानी कि एक ही बार में सारे गुण बिखर कर खत्म हो जाएंगे। बस गुण का महत्व काफूर हो जाएगा, यानी जिस उसके अंदर अगर गुण भी होंगे और वो अपने मुंह से बता रहा है तो वो गुण क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तुम कोड़ी के 3 हो जाओगे, यानी 3 कोड़ी के गिने जाओगे, यानी तुम्हारी गिनती 3 कोड़ी के अनुसार गिनी जाएगी। पुराने ग्रंथों के पन्ने उलटने पर यह मालूम होता है कि आदर, मान और बड़प्पन पाने का कारण विनय ही है, यानी कि ये सारे गुण जिस व्यक्ति में है वो विनय ही है। महाराज रघु की अगर बात की जाए तो महाराज रघु संसार को जीतकर भी विनयशील बने रहे, यानी महाराज रघु ने पूरा संसार जीत लिया था फिर भी उनके अंदर विनय रूपी गुण विद्यमान था। रामचंद्र जी यानी भगवान राम की बात की जाए तो उन्होंने भी विनय की महिमा दिखाकर महाक्रोधी यानी कि ज़्यादा गुस्से वाले परशुराम ऋषि को पानी पानी कर दिया था जब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा था। लंका जलाने, समुद्र लांघने और सीता की सुध लाने, यानी लंका जलाने में भगवान हनुमान और श्री सीता माता की सुध लाने यानी कि किस हाल में वो हैं, इसमें भगवान हनुमान ने अपनी प्रशंसा कभी नहीं सुनी, यानी कि उन्होंने उनकी प्रशंसा काफ़ी सुनी। उन्होंने सहजशील और विनय के साथ शीश झुकाकर अपनी बड़ाई को आशीर्वाद के समान माथे पर चढ़ा लिया और क्या कहा उन्होंने कि कह दिया कि यह रामचंद्र जी के प्रताप
की बलिहारी है। यानी ये भगवान श्री राम ने की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, इस वजह से मैं ये सारा कार्य पूरा कर सका। इसी तरह से राजा पुरुरवा ने केशी राक्षसी के पंजे से जब उर्वशी अप्सरा की रक्षा की, तब गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने अब उनकी बड़ी स्तुति की थी। यानी जब केशी राक्षसी के पंजे में उर्वशी अप्सरा फंस गई थी तो राजा पुरुरवा ने उनकी रक्षा की थी और गंधर्वों के राजा ने भी उसकी स्तुति की थी। राजा ने विनयपूर्वक कहा, इसमें मेरी कुछ करनी नहीं है, यानी मैंने कुछ भी नहीं किया है, यह तो केवल इंद्र का पराक्रम का फल है। यानी इंद्र का जो साहस है, पराक्रम है, उसका ये फल है। इतना उन्होंने गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने कहा था। यानी उन्होंने अपनी तारीफ स्वयं नहीं की। जब तक मनुष्य विनयशील नहीं बनता तब तक वह सबकी आंखों में खटकता है। यानी व्यक्ति के अंदर अगर विनय रूपी गुण नहीं है तो वो सभी की आंखों में अखरता है। जो विनयशील है उसे सब लोग प्यार की दृष्टि से देखते हैं। यानी जिसके अंदर विनय रूपी गुण है उसे सभी प्यार की निगाह से देखते हैं। विनयी बनने से मनुष्य में पात्रता यानी कि योग्यता आ जाती है। अच्छे लोग सुपात्र को अपना गुण देने लग जाते हैं। यानी जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण हैं वो दूसरे व्यक्तियों को भी वो गुण देने लग जाता है और धीरे धीरे सब गुणों का संचय विनय में हो जाता है। यानी संचय मतलब इकट्ठा करना, धीरे धीरे अच्छे गुणों को इकट्ठा करना विनयी हो जाता है। जैसे गहरी जगह में चारों ओर का पानी एकत्र हो जाता है। यानी आपने देखा होगा कुआं, गड्ढा कहीं हो रहा है तो वहाँ पर जो पानी, चारों तरफ का जो पानी है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। तो इसके लिए एक पंक्ति भी दी गई है, सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा। सिमट सिमट कर जो जल है वो तालाब में भर जाता है। जिमी सद्गुण सज्जन पह आगा। इसी तरह से सज्जन के सद्गुण सभी के अंदर आते हैं। इस प्रकार की कहावत कही गई है। इस प्रकार हमने ये विनय रूपी गुण के बारे में इस पाठ के माध्यम से पढ़ा। इस प्रकार ये पाठ हमारा पूर्ण हुआ। धन्यवाद।